हेलो कैंडिडेट्स, आज इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंटेंसी के एमसीक्यू जो जेकेएसएसबी में अपना फॉर्म लगाए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू में पूछा गया कि कैपिटल क्या होता है अकाउंट्स की फॉर्म में। ठीक है, थ्योरी में अपने चैनल पे आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिकली करवाऊंगा और एमसीक्यू भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमारा ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कैंडिडेट्स। ठीक है, सबसे पहला है कि कैपिटल क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया कि क्या इंटरनल लायबिलिटी है, क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी है कैपिटल, क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है कैंडिडेट्स ए पार्ट क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल जो होता है हमारा वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल के ऊपर आपको अलग थ्योरी की एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जहां पर मैं आपको बता देता हूं कैपिटल जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी इसलिए होती है कैंडिडेट्स, कैपिटल होता है जो बिजनेस में अपना पैसा लगाया हुआ है इंटरनल, तो इसलिए वो इंटरनल लायबिलिटी होती है क्योंकि वो कैपिटल होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो मालिक होते हैं उनका खुद का पैसा, तो वो इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल होता है जो बाहर से बारोइंग किया हुआ पैसा, तो ये बारोइंग की नहीं होता, कैपिटल होता है इंटरनल जो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक पैसा लगाते हैं, इसलिए कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। इसके ऊपर आपको थ्योरी भी अलग मिल जाएगी। ठीक है कैंडिडेट्स, दूसरा जो सेकंड हमारा एमसीक्यू है कि गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर होता है ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मालिक होता है, जब वो पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कोई गुड्स लेता है उसको क्या बोलते हैं, वो सेल है, ड्राइंग्स है, परचेज है, नन ऑफ दी अबव है। तो इसका राइट आंसर है कैंडिडेट्स बी पार्ट। बी क्या है, ड्राइंग्स। वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स इसलिए होती हैं कैंडिडेट्स जब भी कोई भी कंपनी का मालिक है, ठीक है, पार्टनर है कोई, जब वो पर्सनल यूज, चाहे वो उसको ड्राइंग इसलिए बोलते हैं चाहे पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो उसका पैसे से कोई मशीनरी लेता है, घर में अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके जाता है, बच्चों के लिए कुछ लेके जाता है, वो उसकी जो पर्सनल यूज के लिए लेता है ना उसको ड्राइंग्स के फॉर्म में माना जाता है। ठीक है कैंडिडेट्स, ड्राइंग्स के ऊपर भी आपको अलग वीडियो मिलेगी क्योंकि ड्राइंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ड्राइंग कहाँ से लेस होती है, कैसे ऐड होती है, तो उसके ऊपर अलग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें एमसीक्यू आप पढ़ते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ना पूरी क्लासेस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मिल जाए। अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। देखिए आपके पास गुड्स ही आपने जो बेची उनको लेकर जो पैसा आपको मिलना है वो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, उसको क्या रेवेन्यू रिसीव्ड बोलते हैं, क्या कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं, बोथ ए एंड बी क्या दोनों बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ए कैंडिडेट्स। ए में क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड। देखिए जब भी हम सेल्स करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट्स। जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसमें हमारी कास्ट भी लगी होती है, साथ में प्रॉफिट भी होता है, दोनों होता है, वो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है कैंडिडेट। इसे हमेशा याद रखना, जब भी हम गुड्स की सेल करेंगे, पेपर में आ रहा है ऐसा एमसीक्यू आता है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड, ना कि कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है कैंडिडेट्स, उसके बाद है कि अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। आपने कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है, उसके लिए आपने जो पैसा दिया, मतलब आपकी दुकान है, आप वेयर हाउस या फैक्ट्री में गए, आपने कुछ गुड्स लाई, जैसे आपकी पटाखे की दुकान है तो आप क्या करते हो, जैसे आप दिवाली चल रही है पटाखे लाते हो 40,000 के अपनी दुकान के ऊपर, तो आपने कंपनी को जो पैसे पे करने पड़े जहां से आपने वो पटाखे लेके आए, ठीक है, ये क्रैकर्स लेके आए, तो उसको लेकर जो आपने जो पैसा दिया ना उसको क्या बोलते हैं, वो क्या रेवेन्यू रिसीव्ड है, क्या कैपिटल से रेवेन्यू एक्सपेंचर है, कैपिटल एक्सपेंस है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ए पार्ट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंचर है, एक्सपेंसिस है। ठीक है, एक्सपेंचर भी बोलते हैं, एक्सपेंसिस भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू। देखिए जब आपने क्रैकर्स या पटाखे लाए दुकान किसी वेयर हाउस कंपनी से, फिर आपने वो बेचने हैं किसी कस्टमर को, या कस्टमर को आप बेचकर पैसा जो कमाओगे वो क्या होगा आपका, वो तो आपका ऊपर मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू रिसीव्ड है। लेकिन जो आपने कंपनी को पैसा दिया उसको रेवेन्यू एक्सपेंस इसलिए बोलते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि वो वहां से आपने वो गुड्स खरीद कर लाए, फिर आपने वो बेचनी है। ठीक है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंसिस है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, इसके ऊपर भी आपको अलग वीडियो मिलेगा कैंडिडेट्स। नेक्स्ट जो 5 मल्टीपल है हमारा वो है गुडविल इज एन। गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, या करंट एसेट है, या फिक्स्ड एसेट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कैंडिडेट्स, बी पार्ट, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है कैंडिडेट्स।
इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी अलग वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको वो वीडियो भी देखने को सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट इसलिए है कैंडिडेट्स कि इसको ना हम इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको ना हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। कैसे जियो की क्या है कि गुडविल है, ठीक है कैंडिडेट्स, वो होती है गुडविल। टेंजिबल एसेट होते हैं जिसको हम टच कर देते हैं। आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा है। करंट एसेट होता है जो आपके पास ना दुकान में सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ये होते हैं। इसलिए इसको याद रखना, गुडविल क्या हमारे इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये रेवेन्यू नेचर में आपने जो खर्चे किए, दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो आपको फायदा देंगे लेकिन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज, उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कैंडिडेट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। देखो कैंडिडेट सबसे ज्यादा क्या देखेंगे, इसको करेंगे बी पार्ट को, इसका रियल आंसर बी पार्ट नहीं है। क्योंकि रेवेन्यू नेचर में इनका बेनिफिट, देखिए रेवेन्यू नेचर होता है ना वो 1 साल का होता है, लेकिन जहां पे पूछेगी मोर देन वन, वो खर्चे जो आप 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कैपिटल बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं? वो होते हैं, राइट आंसर क्या है, सी पार्ट है कैंडिडेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है और 100% इसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के, एग्जामिनेशन में, ठीक है कैंडिडेट। तो इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 7th जो हमारा एमसीक्यू है, अ पर्सन हु ओज मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। एक बंदा जिसने पैसा दिया फर्म को अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्रेडिटर है, डेप्टर है, दोनों है या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर क्या होता है कहते बी, डेप्टर। उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्टर। क्या ए पर्सन है हु ओज मनी टू ए फर्म, एक बंदा अपनी फर्म को पैसा देता है, ठीक है, अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, जो उसका गुड्स सोल्ड की थी तब भी पैसा दिया, तो वो क्या होगा? डेप्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्टर। ये 2 एमसीक्यू हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं। अ पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एक बंदा जिसका पैसा कंपनी ने लिया हुआ है, ठीक है, गुड्स खरीदने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलेंगे, डेप्टर बोलेंगे या दोनों बोलेंगे या नन ऑफ द अबव बोलेंगे? तो राइट आंसर है कैंडिडेट्स ए पार्ट। ए पार्ट मींस हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर होता है जिसको बाद में पैसा मिलना है, तो जिसका पैसा कंपनी ने लिया था गुड्स खरीदने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। इसलिए बोलेंगे क्योंकि बाद में उसको फर्म जो है ना वो बाद में क्या करेगी? उसको पैसा भी देगी, विद इंटरेस्ट देगी, तो जब उसको मिलेगा तो वो क्रेडिटर बन गया। ये डेप्टर था, इसने कंपनी, इसने गुड्स से कहता है कि बेची थी, अब कंपनी का इसने पैसा देना है, इसलिए ये डेप्टर है। डेप्टर कौन होता है? कर्जदार जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा कि परचेज रेफर्स टू दी परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? कि गुड्स लेना बेचने के लिए, स्टेशनरी लिए अपने ऑफिस यूज के लिए, एसेट लिए फॉर द फैक्ट्री के लिए, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ए पार्ट। परचेज का मतलब होता है कि गुड्स फॉर सेल। जैसे मैंने आपको पहले भी करो आज ही मल्टीपल करवाया इसी वीडियो में कि आप जाते हो किसी वेयर हाउस में, फैक्ट्री में, वहां से जाकर 40,000 के क्रैकर्स या पटाखे लेके आते हो, आपने वो वहां से परचेज किए, किस लिए परचेज किए? गुड्स फॉर सेल। बाद में आप उसको बेचोगे, फिर आप उसको रेवेन्यू रिसीट होगा आपको पास। तो पहले क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंसेस था। तो इसलिए जो हम परचेज करते हैं रेफर्स टू दी परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, तो हम गुड हमेशा कोई चीज इसलिए खरीदते हैं ताकि हम बाद में उसको बेचें। स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए तो जो आपका ऑफिस का बन गया क्योंकि बेची तो नहीं है आपने। ऐसा लिए जो फैक्ट्री के लिए तो ये भी नहीं मैटर यहाँ पे बैठा। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट है, गुड्स फॉर सेल, क्योंकि हम फैक्ट्री से जो भी मटेरियल खरीद के लाते हैं उसको बेचने के लिए लाते हैं हमेशा, ठीक है। लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा वो है लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ। लाइबिलिटी क्यों बनती है, ठीक है कैंडिडेट्स। लाइबिलिटी जो होती है हमारी क्यों आती है, ठीक है कैंडिडेट्स। लाइबिलिटी को अलग वीडियो आपको मिलेगा। कैश ट्रांजेक्शन, ये लाइबिलिटी इसलिए होती है कि चाहे हमने कैश में पे करना है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन की थी, कैश या क्रेडिट दोनों में की थी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है कैंडिडेट्स बी पार्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो लाइबिलिटी कैंडिडेट्स हमारी तभी बनती है जब हम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो बाद में आपने कुछ किसी का देना है, ठीक है। तो जब आप उधार पे लेन देन कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी कि बाद में अपना उसको पे करना है, ठीक है। तो ये थे
10 इंपॉर्टेंट MCQ जो इस वीडियो में मैंने आपको करवाए। बाकी जितनी भी आपकी अकाउंट्स की क्लासेस हैं, जितने भी आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कैंडिडेट्स हो, आपको सारी अकाउंटेंसी की क्लासेस के सारे टॉपिक मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे। जितनी जनरल स्टडी है जम्मू एंड कश्मीर की, नेशनल लेवल की, वो सारी आपकी फाइनेंस अकाउंटेंसी की क्लासेस की सारी एक सिंगल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मैंने बनाई है, उसको चाहे देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा, ताकि आपको पूरी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सारी क्लासेस, अकाउंट्स, GS की सारी, इंग्लिश की सारी एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है कैंडिडेट्स, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स का पेपर पास हो जाए, ठीक है कैंडिडेट्स। और भी कोई आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कैंडिडेट्स। सब्सक्राइब करने का यही फायदा है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाता अपने चैनल पे आपकी क्लासेस को डालता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चला जाएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए कैंडिडेट्स। तो यहीं पर करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय कैंडिडेट्स।